नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पिछली कक्षा में देशांतर तथा देशांतर रेखाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आयामों को देखा। आज उससे आगे लेकिन देशांतर रेखाओं से ही जुड़ा हुआ परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी विषय देखेंगे। हम स्थानीय समय आज के विषय में, आज के इस टॉपिक में स्थानीय समय के बारे में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करेंगे, देशांतर तथा समय का आपस में क्या जुड़ाव होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये व्हाइट बोर्ड पे आप लोग एक फिगर देख रहे होंगे। ये 180 डिग्री रेखा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। ये 115 डिग्री के अंतराल पे दो रेखाएं 165 डिग्री और 150 डिग्री, इस साइड में भी दोनों तरफ ये चीज़ें ली गई हैं। अभी हम इसको स्पष्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि ग्रीनविच या मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं, क्योंकि इसका भी उपयोग है इसमें। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का भी उपयोग है। उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों प्रधान ग्रीनविच और मध्याह्न रेखा के बारे में देखते हैं। 22 अक्टूबर 1984 को वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी, जिसमें पूरे विश्व में समयों का इस तरीके से निर्धारण किया जाना, सुनिश्चित किया जाना था कि जिसके आधार पर हम चीज़ों को लागू कर सके। कहाँ पे मान लीजिए कि कोई रेखा है 0 डिग्री, हम लोगों का जैसे देश है भारत 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, और कोई पश्चिम में 82.5 डिग्री स्थित देश होगा, तो वहाँ कौन सा दिन होगा, भारत में कौन सा दिन होगा, दोनों के बीच में फासला क्या होगा। अगर हम कोई पोत या जलयान भेजते हैं सोमवार को, तो क्या हमसे 82.5 डिग्री पश्चिम स्थित देश में जाने पर वहाँ कौन सा दिन होगा। ठीक, तिथियों की टकराहट और सुविधा को ध्यानगत रखते हुए वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1984 को एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इस बैठक में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर, लंदन के पूर्व में, लंदन यूनाइटेड किंगडम के पूर्व में एक ग्रीनविच नामक स्थान पर रॉयल वेधशाला है। उसी से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा थी, मान लीजिए कि ये आपका रॉयल वेधशाला है और इसी से जो देशांतर गुजर रही है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या मान लिए, प्रधान यमोत्तर। इसी को प्रधान यमोत्तर माना गया और इस प्रधान या मध्याह्न यमोत्तर को 0 डिग्री मान दिया गया। प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई। चूँकि कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर में कितना, 360 डिग्री। ठीक है, ये प्रधान यमोत्तर जो रॉयल वेधशाला लंदन में, इसको हम लोग 0 मान लिए, तो इधर कितनी रेखाएं हो गई, 180 डिग्री, और फिर इधर कितनी हो गई, इधर भी 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये मान के 180 डिग्री पूरब में और 180 डिग्री पश्चिम में रेखाएं देशांतर खींची गई। इस प्रकार एक प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो हम देखेंगे पूरब में 180 और पश्चिम में भी 180, टोटल कितनी हो गई, 360। तो पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं। किसको मान लिया गया, इसका उपयोग इसमें देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का भी निर्धारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 180 डिग्री जो देशांतर होता है, 180 डिग्री देशांतर। क्यों 180 डिग्री एक ऐसा देशांतर है जिस पे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी स्थित होता है और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर भी होता है। लेकिन 180 डिग्री देशांतर से जब हम इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो एक दिन का फासला होगा। मानिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यहाँ मंडे है, तो यहाँ क्या होगा आपका ट्यूसडे और यहाँ क्या होगा संडे। ठीक, ऐसे तो उसी को आधार माना गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा गया, 180 डिग्री देशांतर को। इसके पीछे के कारण को हम लोग जाने, क्योंकि इसके दोनों ओर की तिथियों में 24 घंटे का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है। अब देखिए इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये स्थानीय समय के लिए ये बनाया गया चित्र है। ये 180 डिग्री
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह जल विभाजक रेखा है। ये कौन सी विभाजक रेखा है? जल विभाजक रेखा है। चीज़ों को आपस में जुड़ाव रहे, ठीक है, इसलिए इसको कहीं कहीं पे मोड़ा गया है। देखिए जैसे ये हमारा आर्कटिक हो गया महासागर, ये अलास्का, ये साइबेरिया। तो आर्कटिक महासागर में अलास्का की तरफ इसको मोड़ा गया है। फिर बेरिंग सागर के तरफ ये 60 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में मोड़ा गया है। उसके बाद ये हमारा जो लोकेशन है 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में प्रशांत महासागर का है, वहीं पे सामोया द्वीप है, फिजी है, उस फिजी के सामोया की तरफ मोड़ा गया है। उसके बाद सीधे लाके ये चीज़ें इसलिए की जाती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया की अवस्थिति ऐसे 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 है, ठीक, और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे खींची जा रही है, तो भारत की स्थिति दोनों तरफ ना आए जल विभाजक के रूप में, तो इसलिए हम इसको ऐसे मोड़ के ऐसे ला दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलास्का के पास आर्कटिक महासागर, साइबेरिया के पास, उसके बाद बेरिंग सागर अल्यूसियन के पास, उसके बाद आप सामोआ और फ्यूजी द्वीप में, फिजी में ऐसा देख सकते हैं। ये देखिए ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के आपके साउथ में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तक लिया गया है। और फिर नॉर्थ में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री लिया गया है। इसके पीछे भी कारण है, ये पहले इसको हम समझिए। इधर आपका वेस्ट, इधर आपका ईस्ट हो गया। 180 डिग्री, हम 15 डिग्री आएंगे ईस्ट में इधर, तो 165 और उसके बाद 150, इसके बाद 15 डिग्री ही समय क्यों लिया जाता है। अब आइए इसको देखते हैं कि देशांतर और समय, ये तो हमने देखा कि प्रधान और ग्रीनविच मध्याह्न ये एक मानक रेखा है, 0 डिग्री को मान लिया गया है रॉयल वेधशाला जो लंदन में स्थित है, उसी को आधार मानकर, और 0 डिग्री को आधार मान लिया गया। उसके बाद चूंकि पृथ्वी एक पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमती है, तो इसको 0 माना गया, और पूरा 360 है तो 0 एक विभाजक रेखा हो गई। तो 180 देशांतर इधर, 180 देशांतर इधर, तो इधर पूर्व वाले हिस्से को पूर्वी देशांतर और पश्चिम वाले को पश्चिमी देशांतर। इसी को हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, इसको पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो ये हमारी मध्याह्न या ग्रीनविच मध्याह्न रेखा हुई, ठीक। अब आगे देखते हैं कि देशांतर और समय का क्या जुड़ाव। एक चक्कर लगाने में एक चक्कर हो मतलब 360 डिग्री देशांतर, ठीक। एक दिन में 24 घंटे, ठीक। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का देशांतर पूरा करती है। तो यहाँ देखिए, चूँकि 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर, तो 1 घंटे में 360 बटा 24 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 चौका 24, 15 डिग्री देशांतर। 1 घंटे में ये 15 डिग्री देशांतर। तो ये जो फिगर से रिलेट करते हैं इसको, ये जो 15 डिग्री है मतलब 0 डिग्री यहाँ पे अगर 12 बजा होगा तो यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 4 बजेगा, फिर यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 घंटा, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, ठीक। तो 60 मिनट में 15 डिग्री तो 60, 1 बटा 4। या इसको उलट देंगे तो ऐसे भी कहेंगे, चूँकि 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमेंगे 4 मिनट। ऐसे कर देंगे 60 बटा 15, 4 मिनट। देखिए पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर अगर होगा, 2 देशांतरों के बीच की दूरी, तो
कितने मिनट का वहाँ पे अंतराल होगा, तो 4 मिनट का। अब देखिए हमारा जो भारत है, ये पहले समझिए, एक चक्कर पृथ्वी लगाएगी 360 डिग्री, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, तो एक घंटे में 15 डिग्री, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा। तो अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारे देश की, भारत की अवस्थिति है 82.5 डिग्री ईस्ट में, ठीक, और ग्रीनविच से वो किधर है, पूरब दिशा में, तो ग्रीनविच से हमारा समय कितने घंटे आगे या पीछे होगा। तो देखते हैं इसको, भारत की अवस्थिति कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ग्रीनविच किसे मानते हैं, 0 डिग्री को, ठीक। तो चूंकि ये ग्रीनविच है, इसके पूरब में है, पूरब में कितनी है स्थिति, 82.5 डिग्री, ठीक। तो कितने घंटे का फासला होगा, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने देखा, फिर से देखेंगे, चूंकि 360 डिग्री 24 घंटे में, 1 डिग्री 24/360 घंटे में डिग्री कितने में हो जाएगा, 24/360 गुणे 82 से ही 1/2 करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा। चूँकि भारत की हमारी अवस्थिति पूरब में है, तो यह समय कितना होगा, ग्रीनविच से आगे होगा, तो यह समय क्या होगा, ग्रीनविच से आगे होगा। 0 डिग्री जो मध्याह्न है या प्रधान रेखा है, उसे ग्रीनविच रेखा माना गया है। उसी के 180 डिग्री पूरब की तरफ और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ देशांतर रेखाएं खींची गई है। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 360 डिग्री देशांतर पूरा करती है, 360 डिग्री देशांतर पूरा करती है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है, 15 डिग्री देशांतर पूरा करने में 1 घंटे का समय लगता है। प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत की जो अवस्थिति होगी वो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे होगी। मतलब ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहा होगा, ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहा होगा, 12 बजे मध्याह्न दोपहर में, तो भारत में क्या बज रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, तो भारत में देखिए 5.5 घंटा आगे है, तो 12 धन 5.5, मतलब भारत में 5.5 शाम अपराह्न होगा। इसको हमने डिटेल से पढ़ा। आज हम अपनी इस कक्षा में स्थानीय समय के बारे में बात किए, या तिथि रेखाओं को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्यों मोड़ा गया है, चूँकि चीज़ें एक साथ रहे। यह जल विभाजक रेखा है, इसको आर्कटिक महासागर अलास्का के पास, बेरिंग सागर अल्यूशियन के पास, उसके बाद सामोआ, फिजी, न्यूजीलैंड के पास इसको मोड़ा गया है। यह जल विभाजक रेखा एक काल्पनिक रेखा है। समय की स्थिति को सटीकता से जानकारी के लिए, दो देशों के बीच में समय को जानने के लिए, किसी स्थानीय समय को जानने के लिए एक मानक रेखा के रूप में इसको माना गया है। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट स्थिति है, इसलिए माना गया है इसको। भारत की जो मानक रेखा है वो इलाहाबाद नैनी के पास से होकर गुजरती है, ठीक। भारत में एक टाइम जोन है। इन सब चीज़ों को हमने देखा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपको यह कक्षा कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें मैसेज के द्वारा आप हमें बताएं। आपकी कोई भी शंकाएं या कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें बताएं। हमारी टीम उस शंका समाधान में आपकी मदद करेगी। आप हमसे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे आपका टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया,
फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, @ILVIN क्लासेस जब आप सर्च करेंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी कोचिंग की रीच को और लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।